सो हे एवरीवन, दिस इज पारस मिश्रा। आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट नहीं बोलूंगा मैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट, वाह, बात करने जा रहा हूँ टॉपिक पे फुल मार्क्स इन हिस्ट्री। एक लड़का था, मैं उसका कमेंट स्क्रीनशॉट लगा दूंगा अगर मुझे मिला तो। मुझे कमेंट करके बोला था कि जब मैंने मैप की वीडियोस करवाई थी हिस्ट्री की, तो शायद 11th-12th का था, कि भैया मैं 11th में हूँ और क्या ये पॉसिबल है कि मेरा पूरा नंबर आ जाए। तो हिस्ट्री में पूरा नंबर, अगर आपने हिस्ट्री लिया है तो मतलब बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स जिसे ह्यूमैनिटीज कहते हैं, हमने वो लिया होगा आपने। और अगर सीबीएसई में हो, अगर आप सीबीएसई में हो, अदर स्टेट बोर्ड्स का मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि हर स्टेट बोर्ड का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। स्टेट बोर्ड्स का मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन सीबीएसई में अगर आप हो, ट्रस्ट मी, पॉसिबल है। ये कैसे पॉसिबल है वो मैं बताऊंगा इस वीडियो को देखने के बाद, आपको पता चल जाएगा खुद ही। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पहली बार विजिट किया और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अब चलो शुरू करते हैं। हिस्ट्री 11th और 12th वालों के लिए बेसिकली बात करने वाला हूँ। 11th और 12th, 11th-12th वाले बच्चों के लिए मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तुम्हारी जो बुक्स है, क्या है हिस्ट्री, है क्या एक्चुअली। अगर हिस्ट्री को हम डिवाइड करें तो 4 पार्ट में हिस्ट्री डिवाइड होती है। अगर हम हिस्ट्री को डिवाइड करें तो 4 पार्ट में हिस्ट्री डिवाइड होती है। 11th-12th दोनों के लिए अभी कॉमन बता रहा हूं, फिर दोनों का बताऊंगा। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री, फिर हमारा आता है मिडिएवल हिस्ट्री, फिर आता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, एंड देन आता है हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, यही 4 है ना। और इसके अलावा कोई और हिस्ट्री है तो बताओ। आर्ट एंड कल्चर एक और होता है, लेकिन वो जो होता है वो कंपटीशन में होता है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में या स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम में होता है आर्ट एंड कल्चर एक, और वो तुम्हारा नहीं है, वो यही है यहाँ पे। अब एक बात बताओ, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, तुम्हें ये सिलेबस पता होना चाहिए सबसे पहले तो तुम्हारे के। 11th में कुछ बुक्स 11th में है इनमें से, और कुछ जो है वो 12th में है। बुक्स के बारे में बात नहीं करेंगे हम। तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले तो क्लास में 3-4 टिप्स दूंगा। क्लास में टीचर जब पढ़ाए उसको ध्यान से देखो या सुनो। हो सकता है तुम्हारे स्कूल में अच्छे से ना पढ़ाया जाता हो सकता है टीचर ऊपर से पढ़ा दे, हो सकता है अलग ही सिस्टम है। जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो हमारी मैडम जो है वो पढ़ाती कम थी, और एक चैप्टर में से कम 60-60, 70 क्वेश्चन लिखवाती थी, हर लाइन से क्वेश्चन बना के लिखवाती थी, जो कि बहुत गलत तरीका था, बाद में जाकर पता चला। तो सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें क्लास को सुनना है। क्लास को सुनना है जब तुम क्लास में होते हो। स्कूल में छुट्टी कोशिश करो कम से कम हो। सेकंड, दोनों के लिए बता रहा हूं, 11th-12th वालों के लिए बात। तो सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें क्लास को प्रॉपरली सुनना है, रोज स्कूल जाना है, क्लास अटेंड करना है, और जो भी तुम्हारा हिस्ट्री का पीरियड जब भी लगता होगा उसको प्रॉपरली सुनना है। उसके बाद मे बी शायद तुम्हारे स्कूल में ही नोट्स बनवाते हो या क्वेश्चन आंसर करवाते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब डिजिटल टाइम है, यूट्यूब पे अनेक कोर्स मिल जाएगा, इस चैनल पे भी तुम्हें आने वाले टाइम में दिख जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब के सिलेबस और सारा मैं करवाऊंगा कंप्लीट। तो उसके बाद क्या करना है, तुम्हें यूट्यूब पे जाना है, बढ़िया से अच्छे टीचर से, बहुत सारे टीचर से नाम नहीं लूंगा, अपने पसंद से ढूंढ लेना। उनको उसी दिन, जिस दिन क्लास में पढ़ाया उसी दिन तुम्हें सुनना है उस चैप्टर को, जितना पढ़ाया है। वो जो लिखवाए, डिक्टेशन करवाए, नोट्स दे, जो भी करे ऑनलाइन में, उसको फॉलो करना है तुम्हें, वो लिखना है। स्कूल का अलग से छोड़ो, उस पर ध्यान मत दो। स्कूल पे ध्यान मत दो, मतलब उन्हें सुनना है बढ़िया से, जो मैडम करवाए, सर करवाए स्कूल में, वो करना है। 2 दुनिया चलेगी तुम्हारी, एक चलेगी तुम्हारी डिजिटल दुनिया, एक चलेगी तुम्हारी स्कूल का दुनिया, ठीक है। यहां पे थोड़ा कम ध्यान दोगे चल जाएगा, यहां पे बढ़िया से जो इस दिन, जैसे आज 4 तारीख है तो 4 तारीख को ही स्कूल से आने के बाद तुम्हें यहाँ पे, अगर तुम्हारा टारगेट है कि हिस्ट्री में तुम्हें पूरा नंबर लाना है, या मे बी कोई सा ही सब्जेक्ट में बोल रहा हूं, तो क्या करना है, सेम चीज को तुम्हें आके यहाँ पे कोई सा भी चैनल से, बहुत सारे चैनल है, उस पर आके तुम्हें पढ़ना है, फिर से घर पे आके उसी को जो स्कूल में पढ़ाया है। जब तुम उसी चीज को यहाँ पे पढ़ोगे तो तुम्हें ऑनलाइन जब घर पे पढ़ोगे तो पूरा कंसंट्रेशन होगा तुम्हारा उसी पे, क्योंकि क्लास की तरह बच्चे नहीं होंगे दूसरे डिस्टर्ब करने वाले, तो तुम यहाँ पे ज्यादा एब्जॉर्व कर पाओगे, तो तुम्हें समझ आ जाएगा। देन उसके नोट्स जो होगा, जो तुम्हें मिलेगा बोर्ड पे लिखा हुआ है, जहां पे भी ऑनलाइन में यूट्यूब पे जो बोर्ड पे मिलेगा लिखा हुआ, उसको तुम्हें लिख लेना है अपने कॉपी में। स्कूल का काम जो है, स्कूल में जो करवा रहे हैं उसको भी करना है, एक अपने लिए सेपरेट कॉपी बनाओ घर के लिए, वहां पे घर पे अलग से पढ़ो, इतना ठीक है।
इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, हो गया, बस इतना ही करना है, ठीक है। अब बात करते हैं हिस्ट्री में मेन चीज मैपिंग की। तो मैपिंग के लिए तुम्हें मैंने अपने चैनल पे सारे मैप्स करवा रखे हैं, कोई भी ऐसा मैप नहीं है जो मैंने नहीं करवाया हुआ है। तो सारे ही मैप्स मैंने करवा रखा है, बहुत अच्छे से करवा रखा है, याद भी हो जाएगा तुम्हें, उसको फॉलो करना तुम। उसके बाद मैप्स हो गया तुम्हारा, जो करवाया वो हो गया। अब याद तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, पहली बार 2 बार तुम करोगे तो सुन सुन के ही याद हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप जो होगा तुम्हारा डेट्स पे बहुत ध्यान दो। तो जो भी एक छोटी सी कॉपी बनाओ 10, 15, 20 रुपए वाली, उसमें तुम्हें डेट लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे जैसे 1857, इस दिन क्या हुआ था, रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब ऐसा तो है नहीं ना कि एक ही दिन में तुम 100 डेट्स लिख लोगे। जिस दिन जो डेट जितना पढ़ा है उसमें से जितना डेट्स निकल के आया वो डेट को तुम लिख लो। क्योंकि जब तुम डेट्स को अपने आंसर लिखने में डालोगे ना, उससे आंसर का वैल्यू बढ़ता है, नंबर मिलेगा उससे ज्यादा। 5-7 नंबर का जो क्वेश्चन होता है तुम्हारा, 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर का, तो उससे क्या होता है, वैल्यू बढ़ता है क्वेश्चन के, जब तुम डेट्स पे डाल के फिर लिखोगे आंसर। उसके बाद क्या करना है, अब डेट्स डाल दिया तुमने, डेट्स का बता दिया, मैप का बता दिया। अब आंसर कैसे लिखना है, तो आंसर एनसीईआरटी बुक्स, इसको मत पढ़ना। तुम्हारे स्कूल में जो भी बुक लगाओ, एनसीईआरटी को हमेशा फॉलो करो। एनसीईआरटी को पढ़ना ही पढ़ना है, प्राइवेट बुक्स पढ़ो मत पढ़ो, एनसीईआरटी इसको पढ़ना ही पढ़ना है। ये बुक बहुत बेस्ट बुक है, इसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 3 चीज बता दिया मैंने। अगर तुम 10th में हो, अगर तुम 12th में हो, इतना फॉलो करते हो, तो तुम्हारे 95+ जो है ना मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। 100 इजिली तुम ला सकते हो अगर छोटी छोटी गलतियों को और छोटी छोटी आदत जो डालोगे। अपने आप को खुद को टेस्ट करो, अपने छोटे भाई बहनों को हिस्ट्री पढ़ाओ, हिस्ट्री की कहानियां सुनाओ, उन्हें धीरे धीरे करके कहानियां सुनाओ, घर में सुनाओ कहानी, मजा आएगा उन लोगों को भी सुनने में। फिर क्या होगा, ही ऐसे हुआ था, पृथ्वीराज ने ऐसे किया था, तराइन, बैटल ऑफ तराइन ऐसा था, रिवोल्ट ऑफ 1857 ऐसा था, समझ रहे हो। तो वो सब बताओ उन्हें घर पे, तो ऐसे करके तुम इजिली जो है वो मार्क्स अचीव कर लोगे। यही प्रोसेस है, कुछ नया नहीं करना तुम्हें इसमें, जो करा है उसको घर पे आके यूट्यूब पे वीडियो देखो उसका और पढ़ो। अब 11th 12th वालों के लिए सेपरेटली बात करते हैं। अगर तुम 12th में हो, और हाँ एक और बात, अगर तुम असाइनमेंट्स नहीं दिए होंगे ना तो तुम्हें नंबर नहीं मिलेगा। असाइनमेंट्स दे देना, और टीचर की नज़रों में स्कूल में अच्छा बन के रहना, क्योंकि 20-22 नंबर जो होते हैं ना, 20-25 नंबर जितना भी होता है, 20 नंबर, वो उन्हीं के हाथ में होता है। वो तुम्हारा सारा का सारा 100 नंबर लाने का सपना तोड़ देंगे। इसलिए कह रहा हूँ, उन पर बहुत मैं झेल चुका हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, उन पर बहुत ही ज़्यादा जो होता है ना उनके हाथ में ही होता है। और 11th में हो तो भाई स्कूल में पेपर चेक होता है, 60-70% मैं बताऊँ तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है स्कूल में, उस पर मैटर करता है। 11th वालों के लिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 12th वालों में अगर तुम असाइनमेंट में अच्छे नंबर लाते हो और इनको फॉलो करते हो, तो तुम्हारे 95+ तो कहीं नहीं जाएगा और 100 भी आ सकता है इजिली। तो बताना कमेंट करके मुझे कैसा लगा वीडियो, और फॉलो करो इसे, मज़ा आएगा। मिलेंगे फिर नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।